ओके, तो स्क्रीन दिख रहा है मेरा सबको? यस सर। ओके, तो अभी अपन कहाँ पे है? बेसिकली अपने पास एक न्यू प्रोजेक्ट नाम का रूट प्रोजेक्ट है और एक अकाउंट्स नाम का ऐप है। ठीक है, अकाउंट्स नाम के ऐप में अपन अपने पास यूआरएल्स है, यूआरएल्स के अगेंस्ट रिव्यूज़ है और रिव्यूज़ के अगेंस्ट टेम्पलेट्स हैं। टेम्पलेट्स के अंदर वापस अपन ने लिंक दे रखी है एक नया यूआरएल रिक्वेस्ट करने की। तो एक नया यूआरएल रिक्वेस्ट हो सकता है, उस नए यूआरएल के अगेंस्ट एक फंक्शन रन हो सकता है और वो फंक्शन कुछ ना कुछ एचटीएमएल टेम्पलेट रेंडर कर सकता है। ठीक है, तो इन तीन चार चीज़ों में मेरे को लगता है किसी को डाउट नहीं होगा। अगर है डाउट तो बता देना अभी ही, क्योंकि फिर इसके बाद चीज़ें और मुश्किल होते जाएंगी, फिर ये समझाना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, तो यहाँ तक सब क्लियर है। तो आज अपन क्या देखेंगे, एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं अपन लाइक टेम्पलेट, बेस टेम्पलेट्स। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अभी अपने पास क्या है, दो टेम्पलेट्स है। एक है लॉगिन डॉट एच टी एम एल जिसमें ये सारा एच टी एम एल कोड है, और एक है साइन अप डॉट एच टी एम एल जिसमें ये सारा एच टी एम एल कोड है। ठीक है, तो लेट्स से मेरे पास से 10 पेजेस है, 10 एच टी एम एल पेजेस है। ठीक है, हर एच टी एम एल पेज में एच टी एम एल टैग होगा, हर एच टी एम एल पेज में हेड होगा, हर एच टी एम एल पेज में ये जो बूटस्ट्रैप की लिंक है वो होगी। ठीक है, और लेट्स से मेरे पास एक नैप बार है, जैसे कि यहाँ पे एक नैप बार है। ठीक है, तो ये नैप बार तो हर पेज के लिए कॉमन ही रहने वाला है। जैसे नैप बार चेंज नहीं होगा, राइट? मैंने पेज भी चेंज कर दिया, तो जो भी टॉप पे नैप बार है, जिस पे मेरा लोगो है, जिस पे मेरे सारे लिंक्स है, वो तो कॉमन रहने वाला है, वो चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये क्या होता है, कभी कभी लेट्स से मेरे पास 10 पेजेस हो गए, तो मैं क्या 10 के 10 पेजेस में लिंक देते रहूँगा, या फिर 10 के 10 पेजेस में नैप बार लिखते रहूँगा? नहीं ना, वो तो लाइक बेसिकली जस्ट रिपीटेटिव कोड हो गया वो। तो मैं क्या करूँगा, ये जो सारा रिपीटेटिव कोड है उसको मैं एक बेस टेम्पलेट में लेके आऊँगा। ठीक है, और बेस टेम्पलेट के अंदर जो भी मेरा डायनामिक कंटेंट है, जो जो चेंज होने वाला है, लेट्स से लॉगिन वाला फॉर्म आएगा, कभी साइन अप वाला फॉर्म आएगा, कभी ब्लॉग वाला पेज आएगा, कभी कमेंट्स वाला पेज आएगा, कभी कॉन्टैक्ट वाला पेज आएगा। तो इन सारे पेजेस में नैप बार तो कॉमन रहेगा, एक बेसिक आपका स्टाइल्स कॉमन रहेंगे। जैसे अगर ब्लैक बैकग्राउंड है तो सबका ब्लैक बैकग्राउंड ही रहेगा। ठीक है, तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं अपने वेबसाइट की, वो अपन एक छोटे से अलग से एच टी एम एल पेज में डाल सकते हैं, और उस एच टी एम एल का रेफरेंस बाकी सारे पेजेस में दे सकते हैं, ताकि बोले कि आप जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो दूसरे एच टी एम एल पेज से उठाओ, और जो भी डायनामिक कंटेंट है वो दूसरे एच टी एम एल से उठाओ। ठीक है, तो इसका एक बेसिक एग्जांपल मैं आपको, लेट्स से अपन बूटस्ट्रैप वाले साइट पे जाते हैं। ठीक है, तो लेट्स से मैं ये वाले वेबसाइट पे तो आ गया, बट अभी आप देखो यहाँ पे, ये जो नैप बार है ये हर पेज में सेम रहने वाला है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे ब्रेड क्रम पे चला गया मैं, तो ये जो साइड वाला बार है, लाइक ये साइड वाला जो मेन्यू आप देख रहे हैं, वो कोई भी मैं इसमें जा रहा हूँ वो तो सेम ही रहने वाला है। बस कंटेंट क्या चेंज हो रहा है, ये अंदर का इतना कंटेंट बस चेंज हो रहा है, इतना सब, बाकी सब सेम है। जैसे ये सर्च बार कांस्टेंट है, नैप बार कांस्टेंट है, ये यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन है वो कांस्टेंट है, यहाँ का मेन्यू कांस्टेंट है। बस ये अंदर की चीज़ बदल रही है। तो मैं क्या मेरे हर पेज में सिर्फ अंदर का कोड लिख सकता हूँ, और जो मेरा बेसिक टेम्पलेट है उसमें ये सारा कोड जो रिपीटेटिव है, बेसिकली हर पेज पे वो कॉमन रहने वाला है, वो मैं एक बेसिक एच टी एम एल में डाल दूंगा, और बस बोलूंगा ये जो अंदर का कंटेंट जो चेंज हो रहा है वो मेरे को नया नया लिखते जाना है। ठीक है, आइडिया समझ में आ रहा है अपन अभी क्या करने का ट्राई कर रहे हैं? हेलो? यस सर। ठीक है, तो ये आइडिया जो है वो अभी अपन थोड़ा ट्राई कर रहे हैं बनाने का। ठीक है, तो लेट्स से मैं एक नया फोल्डर बना लूँ यहाँ पे, जिसका नाम होगा टेम्पलेट्स ही। जो भी टेम्पलेट्स है वो टेम्पलेट्स के अंदर ही आएंगे। सॉरी, यहाँ नहीं बनाना है अपने को बनाना है ये जो न्यू प्रोजेक्ट है अपना, न्यू प्रोजेक्ट जो भी मैनेज डॉट पी वाई वगैरह है बाहर, या ये तो अपना ऐप हो गया, ये हो गया अपना रूट प्रोजेक्ट। इन दोनों के बाहर अपन एक बेस टेम्पलेट बना सकते हैं, और
न्यू प्रोजेक्ट और अकाउंट्स के बाहर क्यों बना रहे हैं अपन वो बेस टेम्पलेट, क्योंकि वो जो बेस टेम्पलेट बनेगा वो कोई भी ऐप यूज़ कर सकता है, चाहे वो अपना रूट प्रोजेक्ट हो, चाहे वो अपना अकाउंट्स वाला ऐप हो, चाहे वो अपना ब्लॉग वाला ऐप जो आगे बनेगा, कोई भी ऐप का टेम्पलेट वो बेसिक टेम्पलेट यूज़ कर सकता है, जिसमें नैव बार होगा, अपना साइड बार होगा, लोगो वगैरह होगा, वो सब चीज़ें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बस एक नया ये बना दूंगा टेम्पलेट्स, और इसको मैं बाहर खींच लूंगा। ठीक है, तो आप अभी देख सकते हो मैंने टेम्पलेट्स वाला फोल्डर कहाँ बनाया है। टेम्पलेट्स वाला फोल्डर मैंने बनाया है न्यू प्रोजेक्ट, जो भी मेरा रूट प्रोजेक्ट था, रूट प्रोजेक्ट के बाहर और ऐप के बाहर मैंने ग्लोबल टेम्पलेट फोल्डर बनाया है। इसको बोल सकते हैं ग्लोबल टेम्पलेट फोल्डर, क्योंकि ये किसी ऐप से रिलेटेड नहीं है या फिर किसी रूट प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं है, ये पूरे प्रोजेक्ट का टेम्पलेट फोल्डर है। तो इसके अंदर लेट से मैं एक न्यू फाइल बना दूँ, base.html। ठीक है, और इस base.html में मैं वो सारी चीज़ें लिख दूंगा जो कि कॉमन रहेगी मेरे वेबसाइट में। ठीक है, तो लेट्स से मैं वापस अपने लॉगिन डॉट एच टी एम एल में चला गया। ठीक है, मेरे को एच टी एम एल टैग लगेगा, मेरे को हेड लगेगा, तो मैं वो चीज़ें उठा लूँगा यहाँ से और मैं बेस में चिपका दूंगा। ठीक है, फिर मेरे को लगेगी बॉडी। ठीक है, और बॉडी में मेरे को लगेगा नैप बार, तो मैं ये कंटेनर और नैप बार दोनों उठा लूँगा यहाँ से। ठीक है, तो ये जो थी, ये यहाँ तक लेट से मेरा कॉमन है सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है बेसिकली, मैंने एक नया एच टी एम एल पेज बनाया बेस डॉट एच टी एम एल, जिसमें मैंने एच टी एम एल टैग, हेड और बॉडी के अंदर नैप बार, कंटेनर और नैप बार दोनों भर दिया है इसमें। ठीक है, ये तो हो गया मेरा कॉमन कंटेंट। अभी जो डायनेमिक कंटेंट है वो मैं कैसे इसमें डाल सकता हूँ, वो अपन थोड़ा देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? कुछ नया नहीं किया है, बस एक ग्लोबल टेम्पलेट फोल्डर बनाया है जिसके अंदर एक एच टी एम एल फाइल बनाई है बेस डॉट एच टी एम एल नाम की, और उसको क्या दिया है अपन ने, उसमें जो भी अपना कॉमन चीज़ें थी वो भर दिया मैंने फिलहाल के लिए। ठीक है, तो अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को एक प्लेस होल्डर चाहिए। बेसिकली प्लेस होल्डर क्या होता है, एक जगह जिसमें मैं आगे जाके चीज़ें भर सकता हूँ। ठीक है, तो प्लेस होल्डर एक ऐसी जगह होती है जो फॉर एग्जांपल अभी के लिए खाली है, बट जिसमें मैं आगे जाके कंटेंट भर सकता हूँ। ठीक है, तो उस प्लेस होल्डर को अपन एच टी एम एल बोलते हैं ब्लॉक। ठीक है, तो मेरे को अभी एक ब्लॉक ऑफ कंटेंट चाहिए जो अभी अभी के लिए वो खाली रहेगा, बट मैं आगे जाके उसमें कुछ भी डायनामिक कंटेंट भर सकता हूँ, जैसे मेरा लॉगिन फॉर्म हो गया, साइन अप फॉर्म हो गया, या फिर ब्लॉग्स हो गए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नैप के नीचे क्या करूँगा, ठीक है, तो अभी ये चीज़ आपको इमीडिएटली समझ नहीं आएगी, बट इसको ऐसे समझो कि ये आपका पूरा एच टी एम एल कोड है जिसमें एक नैप बार है, ठीक है, टॉप पे, और एक ब्लॉक कंटेंट है। ठीक है, और इस ब्लॉक कंटेंट के अंदर मैं कुछ भी डायनेमिक कंटेंट भर सकता हूँ, जैसे कोई फॉर्म हो गया, कोई बटन हो गया, कोई इमेज हो गई, कोई कार्ड हो गया, कोई स्क्रॉल बार, ड्रॉप डाउन, कुछ भी हो सकता है जो मैं इसके अंदर भर सकता हूँ आगे जाके। ठीक है, तो बेसिकली अपन क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, अपन एक बेसिक टेम्पलेट बना रहे हैं जिसमें नैप बार, सर्च बार, ड्रॉप डाउन, साइड बार, वो सब कांस्टेंट रहेगा, बस ये अंदर की चीज़ें बदलती रहेगी। तो अंदर की चीज़ें बदलने के लिए अपने को एक ब्लॉक चाहिए, उस ब्लॉक में मैं अपना डायनेमिक कंटेंट भर सकूंगा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ब्लॉक कंटेंट। ठीक है, तो इस ब्लॉक कंटेंट के अंदर मैं आगे जाके अपना कंटेंट भरते जाऊंगा। इतना मतलब आइडिया एटलीस्ट समझ आ रहा है आपको क्या करने की कोशिश कर रहे हैं अपन यहाँ पे? तरल थोड़ा एक बार थोड़ा एक रिपीट। ठीक है, इसको थोड़ा एग्जांपल से समझ लेते हैं। एज अ पार्ट ऑफ कोड मैं अभी आपको क्या करूँगा, ठीक है, लेट्स से ये जो मेरा कल मैंने लॉगिन पेज बनाया है यहाँ पे, मैं इसको डिलीट कर दूंगा पूरा का पूरा। ठीक है, क्योंकि मेरे को अभी ऐसे नहीं लिखना है मेरे टेम्पलेट्स, अभी मेरे को मेरे टेम्पलेट जो है वो ये जो मेरा बेस एच टी एम एल है इसके रिस्पेक्ट में लिखना है।
बेस HTML में मैं मेरा जो भी कांस्टेंट कंटेंट है, जैसे मेरा नैप बार हो गया फॉर एग्जांपल, वो मैंने इसमें लिख दिया। अभी जो भी डायनामिक कंटेंट है, जो मेरा लॉगिन डॉट एच टी एम एल है, उसको उसमें मैं क्या करूँगा, उसमें मैं लिखूंगा एक्सटेंड्स बेस डॉट एच टी एम एल। ठीक है, इससे क्या हो गया, अगर मैंने मेरे लॉगिन डॉट एच टी एम एल में लिख दिया एक्सटेंड्स बेस डॉट एच टी एम एल, मतलब जो भी बेस डॉट एच टी एम एल है, वो पूरा का पूरा कोड का छोटा सा पार्ट अभी लॉगिन डॉट एच टी एम एल हो गया। ठीक है, और कौन सा छोटा पार्ट लिखना है अपने को वो जो ब्लॉक कंटेंट अपन ने लिखा अभी, वो अपने को यहाँ करना है। ठीक है, इसके अंदर मैं मेरा पूरा लॉगिन वाला लॉजिक लिखूंगा। तो बस अभी थोड़ा देख लेना, मैं जैसे ही पूरा होता है वैसे समझाऊंगा आपको अभी क्या हो रहा है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया H3, और लॉगिन वाला फॉर्म में एक सेकंड में उठा लेता हूँ। कौन सा था वो? ठीक है, तो एक बार इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको रन करके दिखाता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे। देखिए, इसमें तो अभी एरर आ रही है, बट मैं देखता हूँ इसको ये क्या एरर है। बट ठीक है, वापस एक बार कंसेप्ट समझा देता हूँ, फिर ये एरर का देखते क्या करना है। ठीक है, तो लेट्स से अपने पास एक बेसिक एच टी एम एल पेज है, बेस डॉट एच टी एम एल। ठीक है, तो ये जो बेस डॉट एच टी एम एल है, इसमें अपन अपनी जो सारे लिंक्स है, जैसे ये जो सी एस एस वाली लिंक है वो दे रखी है। आगे जाके बहुत सारे लिंक्स आ सकते हैं, जैसे जैसे आप कुछ नया नया इंटीग्रेट करते जाओगे अपने वेबसाइट में, तो अलग अलग लिंक्स आते जाएंगे आपके पास। ठीक है, तो क्या होता है कभी कभी कि बहुत सारे लिंक्स आ जाएंगे, बहुत सारे स्टाइलिंग आ जाएंगी, बहुत सारे स्क्रिप्ट्स आ जाएंगे, जावा स्क्रिप्ट वाले वगैरह वगैरह वगैरह। तो हर हर पेज में हर लिंक लिखना इतना अच्छा नहीं होगा। लाइक आज आपके पास 10 पेजेस है, कल 20 होंगे, 30 होंगे। तो हर पेज में आप वापस वापस हेड नहीं लिख सकते, हर पेज में वापस वापस नैप बार नहीं क्रिएट कर सकते हो। और लाइक
अच्छी बात नहीं होगा ना, बहुत सारे पेजेस और सब पेज में आप वही वही चीज़ें लिखे जा रहे हो बार 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 बार। तो उससे बेटर एक आइडिया ये है कि अपन एक बेस टेम्पलेट क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। बेस टेम्पलेट बेसिकली ये होता है कि एक ही HTML पेज है जिसमें मैंने मेरे लिंक्स दे रखे हैं, मेरा हेड दे रखा है और मेरा नैप बार दे रखा है। और यही HTML पेज को मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे ही ये यही एक HTML पेज है जो आगे जाके हर पेज में रेंडर होगा, बट उसका जो कंटेंट है वो चेंज होता रहेगा। यही एक HTML पेज हर पेज पे रेंडर होगा, बट उसमें का कंटेंट चेंज होता रहेगा। जैसे कि ये तो हो गया तुम्हारा स्टैटिक कंटेंट, ये चेंज नहीं होने वाला। बट यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक बना दिया जिसको मैंने नाम दे दिया कंटेंट। ये तो ब्लॉक हो गया और उस ब्लॉक का नाम है कंटेंट। और अभी इस पेज में मैं अलग अलग HTML पेजेस को लेके कंटेंट भरता जाऊंगा। जैसे यहाँ पे मैंने login.html में वापस वही नाम दिया है। ठीक है, आप ऐसे समझो कि जब मैं login.html पे जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ये ब्लॉक कंटेंट यहाँ से उठ के, ये ब्लॉक कंटेंट यहाँ से उठ के यहाँ चला जा रहा है। तो एक बार वो कोड यहाँ आ गया, मतलब मेरे पास नैप बार आ गया और फिर वो लॉगिन वाला कोड आ गया। वैसे ही अगर मैं साइन अप वाले पेज पे जाऊँ और ये वाला कोड उठा लूँ, तो अगर मैं इसको बोल दूँ ब्लॉक कंटेंट, तो यहाँ पे क्या होगा, लाइक लेट्स से मैं इसको डिलीट कर दूंगा और यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्सटेंड्स। ठीक है, और यहाँ पे मैंने बोल दिया ब्लॉक कंटेंट। ठीक है, और यहाँ पे मैंने साइन अप वाला कोई लॉजिक लिख दिया, जैसे H3। ठीक है, तो अभी क्या होगा, ये जो साइन अप वाला कंटेंट है, जैसे ही मैं साइन अप डॉट एच टी एम एल कॉल कर रहा हूँ, जैसे लाइक ये जो मेरा फंक्शन है साइन अप, जैसे ही साइन अप डॉट एच टी एम एल कॉल हो रहा है, पहले तो बेस डॉट एच टी एम एल कॉल हो रहा है। ठीक है, और बेस डॉट एच टी एम एल के ब्लॉक कंटेंट में ये वाला कोड उठ के अब यहाँ आ जाएगा अपने बेस डॉट एच टी एम एल में। और अभी साइन अप पेज पे मेरे को नैप बार दिखेगा और फिर साइन अप वाला कंटेंट दिखेगा। ठीक है, तो एटलीस्ट लाइक ये आइडिया क्लियर हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, मैं बस वो एरर सॉल्व कर देता हूँ क्या आ रहा है। सर वो रितेश ज्वाइन होने के लिए बोल रहा था। क्या? वो रितेश ज्वाइन होने के लिए बोल रहा था। हाँ, कर दिया उसको ऐड। ठीक है, बस एक सेकंड। ठीक है, तो अभी देख लो इसको। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है अभी। ठीक है, अगर मैं रजिस्टर पे चला जाऊँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे दिस इज साइन अप पेज आ रहा है, नैप बार आ रहा है, और फिर जो भी अपना था वो सब आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे लेट्स से मैं लॉगिन पे चला गया, जैसे ही मैं लॉगिन पे जाता हूँ,
अपने लॉजिक के हिसाब से क्या हो रहा है, जैसे ही मैं लॉगिन पे जाता हूँ अपने लॉजिक के हिसाब से ये वाला फंक्शन रन हो रहा है, उसके हिसाब से लॉगिन डॉट एच टी एम एल रेंडर होना चाहिए, राइट। जो अपन ने आज तक देखते आ रहे, जैसे लॉगिन डॉट एच टी एम एल रेंडर होना चाहिए। बट अगर अभी मैं लॉगिन डॉट एच टी एम एल में जाता हूँ तो मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे सिर्फ फॉर्म लिखा है एक, ठीक है। ना मैंने कोई बॉडी लिखी है, ना मैंने कोई हेड लिखा है, ना मैंने कोई बूटस्ट्रैप का लिंक दे रखा है, ना मैंने कोई नैप बार बना रखा है। मैंने बस लिखा है ये लॉगिन पेज है और ये लॉगिन वाला फॉर्म है, ठीक है। बट आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पूरा का पूरा बूटस्ट्रैप का टेम्पलेट है, यहाँ पे मेरा नैप बार है और सब कुछ है बेसिकली जो मेरे को चाहिए बूटस्ट्रैप से, ठीक है। बट हालांकि यहाँ पे मैंने लॉगिन पेज में वो सब नहीं लिखा है, बट वो सब चीज़ें प्रोवाइड कौन कर रहा है अभी, वो सब चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है बेस डॉट एच टी एम एल, ठीक है। इसीलिए बेस डॉट एच टी एम एल में जो भी लिखूंगा वो सब तो बाय डिफ़ॉल्ट आना ही आना है। बट उसके ऊपर जो मैं कंटेंट में लिखूंगा, जो मैं ये ब्लॉक में लिखूंगा, वो उस पर्टिकुलर पेज में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो नैप बार है वो आ रहा है बेस डॉट एच टी एम एल से, और ये जो कंटेंट है वो आ रहा है लॉगिन डॉट एच टी एम एल से। सिमिलरली अभी मैं रजिस्टर पे क्लिक करके साइन अप पेज पे चला जाऊंगा, तो वापस ये जो नैप बार है वो मैंने साइन अप पेज पे तो लिखा नहीं है। देखो साइन अप पेज में तो कोई नैप बार नहीं है, कोई एच टी एम एल नहीं है, कोई बूटस्ट्रैप नहीं है। बट स्टिल मैं ये सब चीज़ें देख सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि साइन अप डॉट एच टी एम एल एक्सटेंड कर रहा है बेस डॉट एच टी एम एल को। बेस डॉट एच टी एम एल ये सब चीज़ें प्रोवाइड करेगा, और साइन अप का काम सिर्फ साइन अप का कंटेंट प्रोवाइड करना है जो कि मैं ब्लॉक में डाल रहा हूँ, ठीक है। अभी समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि क्यों कर रहे हैं अपन ये सब। हाँ मतलब ये जो बटन्स हम मतलब एक बेसिकली जो बटन्स हमने यूज किए मतलब जो लगाया है उनका मतलब उनको यूज है ना। क्या क्या तुम्हारा आवाज़ कट हो रहा है। मतलब जो बटन्स हमने लगाए जैसे रजिस्टर का बटन आपने लगाया है हम्म। तो वो डायरेक्टली साइन अप पेज पेज डायरेक्टली बोला जाए तो। हाँ वैसे बोल सकते हो, बट देखो आपको कंसेप्ट ये समझना है कि एक क्या कहा गया ये वाला, एक HTML पेज में दूसरा HTML पेज कैसे एम्बेड किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। बेसिकली एक बेस डॉट एच टी एम एल एक HTML पेज है जिसमें मेरा सारा बेसिक HTML है, ओके और उसके अंदर इस बेस डॉट एच टी एम एल में मैं मेरा लॉगिन और साइन अप एम्बेड कर रहा हूँ। एम्बेड कर रहा हूँ मतलब बेसिकली यहाँ पे मैंने एक प्लेस होल्डर बना दिया, ये मेरा प्लेस होल्डर हो गया। और इस प्लेस होल्डर के अंदर मैं अभी ये जो लॉगिन वाला पेज का कंटेंट है वो एम्बेड कर रहा हूँ, या फिर साइन अप के नाम पे साइन अप वाला जो कंटेंट है वो इस बेस डॉट एच टी एम एल में एम्बेड किए जा रहा हूँ, ओके ठीक है। थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट समझ आ रहा है, समझ गया। ठीक है। तो ये कंसेप्ट क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके अभी तो फिलहाल अपने पास सिर्फ दो ही पेजेस है, लॉगिन और साइन अप। तो ऐसे फर्क नहीं पड़ता मैं हर पेज में इतना कोड रिपीट कर दूँ तो, ठीक है। कभी कभी क्या होगा, आपका आपका स्टैटिक कोड बढ़ते जाएगा और आपके नंबर ऑफ पेजेस भी बढ़ते जाएंगे। जैसे आज तो अपने पास सिर्फ नैप बार है जो स्टैटिक है, बट कल जाके अपने पास साइड बार आ जाएगा, कुछ इमेजेस आ जाएंगे, लोगो आ जाएंगे, फुटर आ जाएगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो कांस्टेंट रहने वाली है हर पेज के लिए, वो चीज़ें अपन बेसिक टेम्पलेट जो बेस डॉट एच टी एम एल है उसमें भरेंगे। और जो चीज़ें पेज रिलेटेड है, जैसे लॉगिन का फॉर्म हो गया, साइन अप का फॉर्म हो गया, ब्लॉग का कंटेंट हो गया, ये सारी जो पेज रिलेटेड कंटेंट है उसको अपन प्लेस होल्डर में भरते जाएंगे, ठीक है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं एक फुटर क्रिएट कर दूँ यहाँ पे, बस एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ अभी। आपको पता है फुटर क्या होता है, लाइक ये जो होता है इसको फुटर बोलते हैं, जिसमें बहुत सारी लिंक्स होती है, थोड़ा सा लोगो होता है और फिर कुछ डिस्क्रिप्शन होता है। अभी अगर आप देखोगे ये जो फुटर है ये हर पेज में सेम रहने वाला है। मैं कोई भी पेज खोल दूँ हर पेज के एंड में मेरे को यही दिखाई देगा, ठीक है। तो क्या मैं हर पेज में इसका कोड लिखते रहूंगा बार 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 बार, नहीं ना, दैट वुड नॉट बी अ गुड प्रैक्टिस। तो मैं क्या करूंगा, ये जो फुटर का कोड है मैं उसको उठाऊंगा और अपने बेस डॉट एच टी एम एल में डाल दूंगा। एक बार मैंने जो चीज़ बेस डॉट एच टी एम एल में डाल दी उसके बाद हर पेज में वो चीज़ कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अभी इनके पास है क्या फुटर,
ठीक है, तो आप लेके ऐसे फुटर बना सकते हो अभी इसको। जाने दो, अपन अपना खुद का बना लेते हैं। ठीक है, गंदा सा दिख रहा है बट समझ लेना ये फुटर है अपना। ठीक है, तो अभी ये जो मैंने फुटर बनाया है यहाँ पे, तो ये मैंने बेस डॉट एच टी एम एल में डाल दिया है। तो लेट्स से अगर मैं लॉगिन पेज पे भी चला गया तो भी ये वाला फुटर मेरे को दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, और मैं साइन अप पेज पे चला गया तो भी ये यही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से अपन जो बेस डॉट एच टी एम एल है उसको यूज कर सकते हैं जो भी अपना कांस्टेंट चीजें हैं उनको लिखने के लिए। ठीक है, तो फुटर हो गया, नैप बार हो गया, साइड बार हो गया, लोगो हो गया, या फिर कोई भी कंटेंट आपको कांस्टेंट रखना है हर पेज के लिए, उसको डालेंगे अपन बेस डॉट एच टी एम एल में। और जो चीज़ें अपने को डायनेमिक रखनी है उनको डालेंगे पेज स्पेसिफिक एच टी एम एल में। जैसे यहाँ पे सिर्फ लॉगिन का कोड हो गया और यहाँ पे साइनअप का कोड हो गया। ठीक है, आइडिया क्लियर हो रहा है क्यों कर रहे हैं अपन ये सब चीज़ें और कैसे कर रहे हैं ये सब चीज़ें। थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो एक काम करते हैं अभी, मैं आपको बस इसका थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ और फिर आप अपने असाइनमेंट में इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना। देखो, दो तीन चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे की है। पहले तो मैंने ग्लोबल टेम्पलेट डायरेक्टरी क्रिएट किया है, और इसको मैंने ग्लोबल क्यों रखा है, और ग्लोबल का मतलब ऐप के बाहर, रूट प्रोजेक्ट के बाहर। ठीक है, मैंने इसको सबसे बाहर इसलिए रखा है क्योंकि ये जो बेस डॉट एच टी एम एल है वो आज ये ऐप एक्सेस कर रहा है, कल जाके कोई और ऐप एक्सेस करेगा, मेरा रूट प्रोजेक्ट एक्सेस कर सकता है। जो भी ये बेस डॉट एच टी एम एल है उसको सब लोग एक्सेस कर पाए, सब लोग उसको एक्सटेंड कर पाए, सब लोग उसमें अपना कोड एम्बेड कर पाए। इसीलिए ये जो टेम्पलेट वाला डायरेक्टरी है वो मैंने सबसे बाहर रखा है। ठीक है, बट बाहर रखने का एक डिसएडवांटेज ये है कि ये रूट प्रोजेक्ट के भी बाहर है, ऐप के भी बाहर है। तो मेरे रूट प्रोजेक्ट को कैसे समझेगा कि मेरे को इस टेम्पलेट में जाके मेरा बेस डॉट एच टी एम एल ढूंढना है। ठीक है, जब भी अपन नया ऐप क्रिएट करते हैं तो उसको सेटिंग्स में जाके यहाँ पे लिखते हैं कि ये मैंने एक नया ऐप क्रिएट किया है। ठीक है, जब भी अपन नया ऐप क्रिएट करते हैं तो रूट प्रोजेक्ट को बताना पड़ता है ना, ये एक नया फोल्डर है, उसमें कुछ ना कुछ ऐप्स है, तो अपन उसको कहाँ बोलते हैं, इंस्टॉल्ड ऐप्स के अंदर। वैसे ही जब भी मैं एक नया टेम्पलेट डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ, जब भी मैं एक नया टेम्पलेट डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ, तो यहाँ पे टेम्पलेट्स नाम की सेटिंग्स है। ठीक है, ये टेम्पलेट्स नाम की सेटिंग में यहाँ पे जो डायरेक्टरी नाम का सेक्शन है उसमें मेरे को टेम्पलेट्स मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, आप लगे तो इस लाइन का नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, बट ये लाइन ज़रूरी है आपके टेम्पलेट को काम करने के लिए। ठीक है, और ये लाइन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अपना जो सेटिंग्स है, सेटिंग्स जो है वो रूट प्रोजेक्ट में है। रूट प्रोजेक्ट को समझना चाहिए कि ये वाले डायरेक्टरी में मेरे टेम्पलेट्स रहेंगे, जैसे बेस डॉट एच टी एम एल, ये वाले डायरेक्टरी में मेरे टेम्पलेट्स रहेंगे, ये अपन सेटिंग्स डॉट पी वाई में रूट प्रोजेक्ट को बता रहे हैं। समझ में आ रहा है अपन क्यों कर रही है। सर अगर इसमें सेम फोल्डर रहा तो सेम नेम से किसमें रूट डायरेक्टरी में चलेगा ना, बट अभी ये जो टेम्पलेट्स है वो ये रूट प्रोजेक्ट के बाहर ढूंढेगा। पाथ पाथ भी तो मैटर करता है ना। अभी मैंने यहाँ पे कुछ स्लैश वगैरह डॉट वगैरह नहीं दिया है, तो जब मैं ये फॉर्मेट में लिखूंगा तो ये अपने खुद से बाहर वाली डायरेक्टरी ढूंढेगा। अगर मैं यहाँ पे डॉट स्लैश कर दूँ तो आपके अपने अंदर वाले ढूंढेगा ये। ठीक है, तो ये पाथ भी मैटर करता है, आप पाथ किस तरह दे रहे हो। बेसिकली मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, ये जो डायरेक्टरी है os डॉट पाथ डॉट ज्वाइन क्या करेगा, जो बेस है, बेस बेस मतलब तुम्हारा रूट प्रोजेक्ट बेसिकली। अगर आप देखोगे बेस डायरेक्टरी क्या है, ठीक है, बेस डायरेक्टरी बेसिकली एक वेरिएबल है जो रूट प्रोजेक्ट को पॉइंट कर रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, रूट प्रोजेक्ट में टेम्पलेट्स वाला फोल्डर बाइंड करो।
इट इज़ बेसिकली बाइंडिंग दीज टू फोल्डर्स टुगेदर। वही यहाँ पे हो रहा है इस लाइन में। ठीक है, तो अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आपको इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, बस कंसेप्ट समझ लेना कि क्यों कर रहे हैं, और फिर ये लाइन आपने लर्न कर ली तो भी चलेगा, नहीं किया तो भी चलेगा। बस लिख लेना अपने सेटिंग्स में कि ये बस एक टाइप ऑफ सेटिंग है जिसमें अपन बोल रही है, जो अपन ने ग्लोबल टेम्पलेट डायरेक्टरी क्रिएट किया है उसको बेस डायरेक्टरी के साथ लिंक कर रहे हैं टेम्पलेट्स के सेटिंग्स में। ठीक है, तो एक बार ये हो गया, ठीक है, एक बार ये हो गया तो फिर आपको जाना है आपके कोई भी HTML पेज में और बस उसको एक्सटेंड कर देना है। ठीक है, एक बार आप बोलोगे एक्सटेंड, दैट मीन्स नाउ दिस कोड इज रेडी टू बी एम्बेडेड इनसाइड योर बेस डॉट एच टी एम एल। बेस डॉट एच टी एम एल में अपन ये कोड उठा के वहां चिपका सकते हैं जब भी ये वाला यूआरएल कॉल हो रहा है, जैसे लॉगिन वाला यूआरएल कॉल होगा तो ये वाला कोड उठ के यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा अपने आप, जैसे भी ये वाले ब्लॉक कंटेंट में। ठीक है, कंसेप्ट समझ आ रहा है क्या सबको? अगर कोड नहीं समझ रहा है तो ठीक है, अपन एग्जांपल से और देखेंगे, बट एटलीस्ट कंसेप्ट समझ आ रहा है कि अपन क्यों कर रहे हैं ये सब। सर बेस डॉट एचटीएमएल दिखाइए ना एक बार। बस ये वाली स्टेप इंपॉर्टेंट है, बाकी तो अपना स्टैटिक HTML ही है सारा। ओके ओके सर। ठीक है, तो और किसी को कोई डाउट है इसमें? क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर नहीं रहे नहीं हैं? नो सर। सबको समझ आ गया है? सबने नोट डाउन कर लिया है जिसको नोट डाउन करना है? ठीक है, तो देखो शायद मोस्ट प्रोबेबली कल छुट्टी होगा क्योंकि संक्रांत है, तो मेरे को नहीं लगता शाम को कोई अवेलेबल होगा क्लास के लिए। अगर लेना है तो आप बताओ, आपके आपके ऊपर, आपको छुट्टी चाहिए तो छुट्टी देते हैं, अगर सब लोग अवेलेबल हो गए तो क्लास लेंगे, ऐसे कोई कंपलसरी नहीं है कल के लिए। बट एक्चुअली अगर लेना है तो 10 या 11 बजे लीजिए तरह। क्या हुआ? अगर क्लास रखनी है तो सुबह 10 या 11 बजे रखो। चलेगा, सुबह सुबह अगर एक घंटा हाँ, सब अवेलेबल है तो सुबह कर लेते हैं। नहीं सर, कल छुट्टी चाहिए। भाई को ठीक है, देखो अभी खत्म कराएंगे ना भाई। ठीक है, अपन एक काम करते हैं, कल के दिन छुट्टी ले लो, सैटरडे को अगर जमता है तो सैटरडे को लेंगे एक्स्ट्रा क्लास। ठीक है, हाँ सर, सैटरडे संडे भी ले सकते हैं क्लास। हाँ ठीक है, वो देखेंगे अपन सैटरडे का कैसे। सैटरडे शाम को कौन सी पतंग उड़ा रहा है विष्णु को? अरे भैया, नहीं, नहीं, कल सर। शाम का अलग प्रोग्राम। बस नहीं, ठीक है, जाने दो, कल फेस्टिवल है, किसी को कुछ काम भी हो सकते हैं वगैरह वगैरह, तो जाने दो कल के लिए। सैटरडे को एक्स्ट्रा कर लेंगे अपन थोड़ा कवर अप। हाँ, सैटरडे संडे को सुबह क्लास मतलब 10 या 11 चलेगा चलेगा। तो देखो, अब क्लास तो सेकेंडरी है, बट अभी आपको क्या करना है, जैसे आज का दिन है, कल का दिन है, सैटरडे संडे का दिन है, लाइक 3-4 दिन का टाइम है अपने पास, जब जब तक कोई नया कंसेप्ट नहीं सीखते अपन। तो ठीक है, तो ये जो 3-4 कंसेप्ट अपन ने ये 5-6 दिन में सीखे हैं, इसके ऊपर मेरे को आपसे एक असाइनमेंट चाहिए है। और लाइक बेसिकली जस्ट जैसे हैंड्स ऑन जो कर रहे हैं अपन साइड बाय साइड, उसका ही एक डेमो चल लगेगा। बेसिकली क्या करना है, अभी तो आप जो भी HTML वगैरह है वो सारा बूटस्ट्रैप से उठा रहे हो, जो कि अच्छी बात है, ठीक है, बिगिनर लेवल पे कोई प्रॉब्लम नहीं है ये करने में। बट साइड बाय साइड आपको थोड़ा बेसिक HTML और CSS भी पढ़ना शुरू करना पड़ेगा ताकि आप खुद के वेब पेजेस बना सको। लाइक आप पूरा वेबसाइट के लिए बूटस्ट्रैप पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो, आपको खुद से थोड़े टैग सीखने पड़ेंगे, खुद से थोड़ी स्टाइलिंग सीखनी पड़ेगी। तो मैं कुछ लिंक सेंड करूंगा, कुछ वीडियो सेंड करूंगा लगे तो आप उनको रेफर करके, बहुत ईजी है, लाइक 15-20 मिनट पढ़ लिया तो भी आपको मोस्ट ऑफ द आइडिया क्लियर हो जाएगा। तो क्या करना है अब जाके, आज जैसे मैंने कल बोला कि आपको आपका पोर्टफोलियो वेबसाइट क्रिएट करना है जिसमें आपका पर्सनल डिटेल्स, आपके स्किल्स, आपका रेज्यूमे, आपका एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह वगैरह, वो सब एक सेपरेट सेपरेट पेजेस में आएंगे। ठीक है, तो ये वाली वेबसाइट में आप आपके हिसाब से कस्टमाइजेशन कर सकते हो, आपके हिसाब से आप स्टाइलिंग दे सकते हो, HTML टेबल टेबल डालने टेबल डालो, स्लाइडर डालने स्लाइडर डालो,
वगैरह बहुत सारे कंसेप्ट्स है जो आप कर सकते हो। देखो ये तो काफ़ी गंदा वाला पेज है जो अपन ने बनाया यहाँ पे, बट अभी जो भी है वो आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है, अभी आप कैसे बनाओगे। ठीक है, मेरा काम था बस इस स्टेज में लेके आओ कि आप खुद से HTML को कोड लिख पाओ, खुद से CSS कोड लिख पाओ, और खुद से एक पेज से दूसरी पेज जा सको, खुद से फंक्शंस लिख सको, खुद से URLs लिख सको। और मेरे को लगता है अभी आप लोग वो स्टेज पे आ गए हो कि एटलीस्ट वो जो URL व्यू और टेम्पलेट वाली साइकिल है वो पूरी जनरेट कर पाओ अपने आप से। बस किस पेज को कैसे दिखाना है वो मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तरल एक बार मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, मेरा देख लो एक बार पेज ये। हाँ हाँ करते हैं, बट बस ये जो मेरा लास्ट स्टेटमेंट था, लाइक किसी को कोई डाउट नहीं है ना अगर मैं जो डिजाइनिंग वाला पार्ट है HTML CSS थोड़ा थोड़ा आप पे छोड़ दूँ तो। ठीक है, ट्राई करते हैं, मतलब एक ठीक है, इसको एक मिनी प्रोजेक्ट की तरह लेते हैं। हाँ, अगर एकदम ही बढ़िया नहीं दिखा तो भी चलेगा। एटलीस्ट आपके लेवल पे आप जो भी बना सके हो। मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स वैसे भी आप बूटस्ट्रैप से ही उठाओगे, जो भी आपको पसंद आएंगे वो। बस बेसिक जो स्टाइलिंग है, लेट्स से आपको कलर चेंज करना है तो एटलीस्ट आपको बटन का कलर चेंज करते आना चाहिए, या फिर कोई हेडिंग है उसको कुछ अलग फॉन्ट देते आना चाहिए। अगर इतना भी आपको समझ में आ रहा है, आप बेसिक स्टाइलिंग कर पा रहे हो, दैट वुड बी मोर देन इनफ एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो मैं सैटरडे का गारंटी नहीं ले रहा हूँ आपसे, मैं अभी डायरेक्ट मंडे का गारंटी ले रहा हूँ। मंडे तक मेरे को सबका एटलीस्ट एक 5-6 पेज का छोटा सा खुद का वेबसाइट क्रिएट होना चाहिए। ठीक है, इतना गारंटी मैं ले सकता हूँ क्या मंडे तक का? बहुत टाइम दिया मैंने। ठीक है, बिल्कुल ट्राई करते हैं। ठीक है, ये सर ट्राई करते हैं। ठीक है, क्योंकि आज तो थर्सडे ही है, कल फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन का टाइम है। 3 दिन में 4-5 पेज का वेबसाइट तो आराम से बन जाएगा। और ये जो मैंने ट्रिक बताया आपको अभी टेम्पलेट का, जिसमें अपन एक ही बेस में बहुत सारे अलग अलग चीज़ें एम्बेड कर रहे हैं, अगर आप ये ट्रिक फॉलो करते हो तो आपको ज़्यादा HTML नहीं लिखना पड़ेगा। आपको बस थोड़ा थोड़ा पेज स्पेसिफिक HTML लिखना पड़ेगा, और जो भी स्टैटिक पेजेस है, स्टैटिक कंटेंट है, वो तो एक ही बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ट्राई करो कि ऐसे कोई HTML लिखे जिसमें ये वाली कंसेप्ट इम्प्लीमेंट हो, चलेगा। और ज़्यादा अच्छा नहीं दिखा है कोई बात नहीं, अपने को बस एक वर्किंग वेबसाइट दिखानी है, चलेगा। ओके, ठीक है, तो दिखाओ किसको क्या दिखाना है। कोई प्रेजेंट कर रहा था ना? आरोड़े दिखा रहा था सर, आरोड़े। हाँ एक मिनट प्रेजेंट करो। ये बस प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है तरल कि ये जो स्लाइड में ये नहीं कि ये स्लाइड शोज आते हैं, ये इमेजेस स्क्रॉल होती है जो, हम्म। इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। मतलब इसमें यूआरएल हमने पेस्ट करके देखा बट वो ये नहीं हो रहा है, मतलब इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। फोटोज नहीं आ रहे तुम्हारे? हम्म, कोड दिखाओ इसका, स्लाइडर का। एक मिनट। HTML। HTML हाँ, ये स्लाइडर का कोड मेरे ख्याल से मैंने ये करके रखा है। ठीक है, यही ये तुम्हारा यहाँ पे कोड, यहाँ पर मैंने कोड डाला था बट वो क्या हो रहा था, कोड ये नहीं हो रहा था, मतलब बहुत लंबा कोड जा रहा था और ये नहीं हो रहा था। मैंने गूगल से उठाया था इमेज। हाँ तो उठा ना एक बार वापस, दिखा देखते हैं। गूगल पे जाओ, कोई इमेज ले लो।
ठीक है, कोई एक इमेज सिलेक्ट करके उसकी लिंक कॉपी कर दो। हाँ, एक मिनट। कॉपी लिंक एड्रेस, नहीं कॉपी इमेज लिंक, कॉपी इमेज लिंक, कॉपी इमेज, कॉपी इमेज नहीं, एक सेकेंड, इमेज एड्रेस, कॉपी इमेज एड्रेस, हाँ वो करो। कॉपी इमेज एड्रेस। ठीक है, आपको पेज का एड्रेस नहीं चाहिए ना अपने को, वो पर्टिकुलर इमेज का एड्रेस चाहिए। ठीक है, तो वो इसमें सोर्स में पेस्ट कर दोगे, ये 3 डॉट हटा के, हाँ हमारा सेव कर दो। सेव कर दो। देखो ऑफिस जाके, क्या रहा है? अच्छा, तो मैं मतलब एक्चुअली मैं वो लिंक एड्रेस ही कर रहा था, कॉपी इमेज हाँ, एड्रेस करना है ना? तुम पेज का एड्रेस कॉपी कर रहे थे, तुम्हें इमेज का एड्रेस चाहिए था वहाँ पे। ओके ओके। ठीक है, ये नाइस ट्राई है, लाइक तुमने कुछ नया ट्राई किया स्लाइडर वगैरह डालने का, तो अच्छी बात है। बस अभी ये जो तुमने किया है उसको 3-4 पेजेस में डिस्ट्रीब्यूट करके और नए नए कंटेंट्स ऐड करने का ट्राई करो उसमें। ओके ओके। अच्छा किया। ठीक है, तो कल लेते हैं छुट्टी और फिर मैं सैटरडे के लिए करण, डिस्कस करें। हाँ बोलो बोलो। मुझे एक पूछना था कि एज इट इज साइट, जो एक वेबसाइट होती है, हाँ वो उसका पूरा पूरा सोर्स कोड कॉपी हो सकता है ना? हाँ, हो सकता है स्टैटिक वाला कॉपी हो सकता है, पीछे बैकग्राउंड वाला जो लॉजिकल पार्ट है वो नहीं होगा कॉपी। और एज इट अगर मुझे कंप्लीट साइट कॉपी करना हो तो? कंप्लीट साइट मतलब जो तुम्हें लाइक जो तुम्हें दिख रहा है तुम उसको कॉपी कर सकते हो, बट तुम फंक्शनैलिटी कॉपी नहीं कर सकते हो। लाइक अगर कोई बटन पे क्लिक करके जैसे एक तुम, मेरी क्लास चल रही थी, मैं बस पढ़ रहा था, तो हैकिंग के लिए एज इट इज साइट कॉपी करते हैं, हम्म, तो वैसे साइट कॉपी हो सकती है क्या इससे, यूआरएल वगैरह और उसके पेज एचटीएमएल पेज, सीएसएस? देखो तुम्हें मैं वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी कॉपी करने का क्या मतलब होता है, लाइक अगर आपको वेबसाइट पे जा लेट्स से आप मैं आपको फेसबुक पे लेके गया, ठीक है, तो आप फेसबुक का जो एच का कोड है वो देख सकते हो, फेसबुक का CSS का कोड है वो देख सकते हो, बट जो फेसबुक का पाइथन का कोड है वो आपको नहीं दिखेगा, या फिर फेसबुक का जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो आपको नहीं दिखेगा। तो जो स्टैटिक पार्ट है वेबसाइट का वो आप कहीं से भी उठा सकते हो, जो कलर्स है या फिर जो लोगो है या फिर जो फॉन्ट है, या फिर जो स्ट्रक्चर है, टेबल्स वगैरह हो सकते हैं, उसको आप रेडीली उठा सकते हो, कॉपी कर सकते हो, क्लोन कर सकते हो। बट फिर जो इंटरनल पार्ट होता है जैसे लॉजिकल पार्ट हो गया, या फिर कोई बटन क्लिक करने पे कहीं जा रहे हो आप, ये वाले जो लॉजिकल पार्ट हो गया, ये कॉपी करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो वो जो हैकिंग वाला पार्ट है उसमें आ जाएगा ये, बट इजीली नहीं होगा ये सब। ओके,